उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे भरूच और अंकलेश्वर के बीच एक बेहद खूबसूरत आश्रम, दत्त आश्रम। भरूच में नरेश्वर के बाद ये पौराणिक आश्रम रंग अवधूत महाराज की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करता है। 1972 में रंग अवधूत महाराज के शिष्य नर्मानंद जी महाराज ने उछाली गांव में दत्त आश्रम की स्थापना की। रंग अवधूत महाराज की आध्यात्मिक विरासत के कारण यह आश्रम आज भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। भरूच एक प्राचीन भूमि है जिसके कारण यहाँ कई आश्रम है। दत्त आश्रम भी यही अंकलेश्वर तालुका के उछाली गांव में स्थित है, जिसका सीधा संबंध रंग अवधूत महाराज से है। रंग अवधूत महाराज की स्मृति में नरेश्वर के बाद ये पवित्र दत्त आश्रम भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए भक्त इस आश्रम के दर्शन के लिए आकर्षित होते हैं। नर्मदानंद जी महाराज ने उछाली गांव में दत्त आश्रम की स्थापना की थी। नर्मदानंद जी महाराज के ये नाम अवधूत बाबजी ने दिया था। उनका नाम अश्विन कुमार कांतिलाल था। इस स्थान पर नर्मदानंद जी महाराज ने 37 वर्षों तक साधना की। अवधूत बाबजी ने जनोई को 36 वर्ष के लिए नर्मदानंद जी महाराज के को देकर हिमालय मोड़ दिया। तब रंग अवधूत महाराज ने कहा कि आपका आश्रम अंकलेश्वर के उछाली गांव में होगा। इस प्रकार दत्त आश्रम की स्थापना 12 दिसंबर 1972 को रंग अवधूत महाराज के शिष्य नर्मदानंद जी महाराज द्वारा की गई थी। इस स्थान पर अवधूत बाबजी की पादुका आज भी जीवित है। वर्ष 2015 में तिथि व समय तय कर अवधूत बाबजी यहाँ ब्रह्मलीन हो गए। कहते हैं यहाँ पर जो भी आस्था के साथ यहाँ पर जो भी हम इच्छा रखते हैं वो इच्छा हमारी अवश्य पूरी होती है। आश्रम में हर रविवार को मुफ्त भोजन भी परोसा जाता है। आश्रम में नर्मदानंद जी महाराज के जन्मदिन, अवधूत बाबजी की जयंती, गुरु पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, दत्त जयंती सहित अन्य दिनों पर दत्त यज्ञ, हवन, पूजन, भजन, भंडारा सहित धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दत्त आश्रम के प्रत्येक रविवार को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही दोपहर में 2 से 5 घंटे तक भजन भी किया जाता है। दत्त आश्रम में इच्छाओं की पूर्ति में विश्वास। दत्त आश्रम में जूनागढ़, राजकोट, मुंबई, राजस्थान समेत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। महाराज नर्मदानंद जी दत्त और रंग तीर्थयात्रियों की समस्याओं को नेतृत्व करते थे और उन्हें अच्छा समाधान बताते थे। दत्त आश्रम में कहा जाता है कि 5 रविवार मानता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। इसलिए यहाँ लोग 108 परिक्रमा करते हैं। यहाँ कई लोग मनोकामनाएं लेकर आते हैं। इसीलिए यह जगह लोगों को मानसिक शांति का एहसास कराती है। इसके अलावा दत्त आश्रम आने वाले भक्तों को यहाँ स्थित नर्मदा माता जी मंदिर, अम्बा माता जी मंदिर, हनुमान जी मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, गणपति मंदिर और दत्त मंदिर के दर्शन का लाभ भी मिलता है। उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल से भी और उमिया ट्रस्ट और हमारे जयंती दत्ता जी जो गुरु के शिष्य हैं, नर्मदानंद जी को उन्होंने अपना गुरु माना है, हम सब मिलकर वलसाड़ से अंकलेश्वर की ओर दत्त आश्रम पहुंचे थे। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हजारों से ज़्यादा संख्या में लोग वहां पर भक्त वहां पर उपस्थित रहे और दत्त बावनी के साथ डॉक्टर विजय खत्री की माँ डॉक्टर विजय खत्री, उनका पूरा परिवार इस आश्रम में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उपस्थित रहे थे। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हजारों की संख्या में भक्तों ने दत्त बावनी और संगीतमय वातावरण में पूरा माहौल गूंज उठा था। कहते हैं जिसने रोजाना दत्त बावनी पढ़ लिया उसके जीवन की हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है ईश्वर पर और गुरु पर भरोसा। ये जानते हैं जयंती दत्ता जी
अपने गुरु के बारे में और इस पर्व के बारे में क्या कहती है। अरे बापजी ये मोकलવો હોય તો કરે, નહીં મોકલવો હોય તો હાવ કરે. તમે માનો નહીં, એને 5 રવિવાર પહેલા નર્મદા પરિક્રમા માથા નીચે મૂકીને સૂઈ ગયો તો ઊંઘ પણ આવી ગઈ, શ્વાસ લેતો થઈ ગયો. આપણે બન્યું એવું 5 રવિવાર પહેલા પછી ને બીજા 5 રવિવાર ગયા, એને નવું હાર્ટ પડી ગયું, એક્સિડન્ટ થયા પછી મારી પર પહેલો ફોન થયો છે. હવે એ કોની કૃપા? એ ગુરુની કૃપા. એટલે કહેવાનો મતલબ ડોક્ટરની હાથે દવાની હાથે દુવા પણ જરૂર છે. એ કાર્ય કરે છે તો આપણે એમને બોલાવીને 5-10 મિનિટ સાંભળી લઈએ. જમવાનું તો આખી જિંદગી જ છે, સવારે સાંજ 2 ટાઈમ, પણ કંઈક કોના માટે સારું કરી દઈએ એવું વિચારીએ. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा का आज बहुत बड़ा पर्व है। कहते हैं माता पिता हमारे प्रथम गुरु जीवन के होते हैं। चलना, खड़े होना, कैसे दौड़ना है, बात कैसे करना है, प्रथम बोली है उनसे सीखते हैं। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि धरती पे जो सेकंड पेरेंट्स है वो गुरु होता है। चलना, कूदना, खेलना सीखने के बाद, बोलना सीखने के बाद सही दिशा में चलना वो हमें हमारे गुरु सिखाते हैं। और आज इसी गुरु पूर्णिमा के पर्व के अवसर पर, शुभ अवसर पर हम लोग आज अंकलेश्वर के आश्रम में आए हैं। आइए उसी सिलसिले में आज बात करते हैं। हमारे साथ इस आश्रम के प्रेसिडेंट नीलेश भाई जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए आज के इस महापर्व के बारे में पूछते हैं। नीलेश भाई, आपका बहुत स्वागत है। આજનો મહાપર્વ આજે બહુ સરસ રીતે ઉજવાયો, એના વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? આજે અષાઢી પૂનમ એટલે કે ગુરુ પૂર્ણિમા. ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે ગુરુ આજે આપણા જીવનમાં ગુરુનું સ્થાન બહુ જ મહત્વનું હોય છે અને ગુરુ વગર જ્ઞાન નથી. આપણે ભણતાના ત્યારના આપણે વિચારીએ છીએ કે ગુરુ વગર જ્ઞાન નથી ને કહેવાય છે કે સોટી વાગે ચમચમ ને વિદ્યા આવે ટમટમ ને એટલે ગુરુ હોય તો આપણને રસ્તો બતાવે છે. ગુરુ આપણને કઈ આપવા કઈ આવતું નથી. ગુરુના આશીર્વાદથી આપણું જીવન આત્મનિર્ભર એટલે કે કહેવાનો મતલબ તમારા આત્માના કલ્યાણ માટેનો રસ્તો છે અને આત્માનું કલ્યાણ એ જીવનનો મોટો રસ્તો છે. મનની શાંતિની હોય અને જીવનમાં બધું હોય તો આપણે કંઈ કરી. ગુરુ હોય તો જીવનમાં મનની શાંતિ પણ મળે છે, વિચાર પણ મળે છે. આજે આ દત્ત આશ્રમ ઉછાલી પરમ પૂજ્ય નર્મદાનંદજી પ્રેરિત એવા પવિત્ર ધામમાં ગુરુ પૂર્ણિમાનો અવસર ઉજવાઈ રહ્યો છે અને ત્યાં મોટી સંખ્યામાં અવધૂત બાપજીની પરમ કૃપા એવા નર્મદાનંદજીએ જે આશ્રમમાં દિવ્ય વાતાવરણ, ભક્તિમય વાતાવરણ અને આવનાર ભક્તોનું દુઃખ દૂર થાય એના માટે જે કંઈ આ એમણે સ્થાપના કરી છે એમાં આજે આવનાર ભક્તોનું દુઃખ દૂર થાય છે. સાથે સાથે એમની પ્રેરણા એમને મળતી રહી છે. વિચાર, ભક્તિભાવ વિચાર, એટલે એનાથી આપણા વિચારમાં શાંતિ મળે, પરિવારમાં શાંતિ મળે અને પરિવારમાં શાંતિ હોય તો જ આપણું જીવન સાર્થક બની શકે. આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના અવસરે બહુ જ મોટી સંખ્યામાં આજે બોમ્બેથી માંડીને અમદાવાદ, જુનાગઢ સુધી ભાવનગર પરિવારો બધા અહીંયા ઉપસ્થિત થયા અને બહુ જ મોટો એક ઈલાબેન ડેલી પરિવાર એમણે આજે દત્તબાવની ભજનો ગાયા. નરેશભાઈ એવા પરિવારો સાથે સંગીતમય વાતાવરણ બનાવ્યું. દિવ્ય વાતાવરણની અંદર આજે વાતાવરણ જોયું તો એક શિમલા મનાલી જેવું વાતાવરણ અમને લાગી રહ્યું છે અને સ્વર્ગ કે તમે આજે અહીંયા પધાર્યા બધા એમનો આત્મા કબૂલે છે કે કોઈ એવી વિશ્વની જગ્યા છે કે જ્યાં ગુરુ મહારાજ પોતે ઉપસ્થિત છે. અને આજે હું મારા હૃદયથી એવું કહું છું કે આજે આપણે 4 માણસોને ચલાવવું હોય તો ચાલી નથી શકતું ઘરમાં. આજે આશ્રમ લાખો કરોડો હજારો માણસોનો છે. તો બાપજીએ જે બનાવ્યું છે આ વાત એમણે જીવનમાં પૈસાને સ્પર્શ નથી કર્યા. એમણે કંઈ બસ એક જ શબ્દ હતો કે મારો રંગ બાપજી કરે. જેમ એણે એના ગુરુનું તેમ આજે બી અમે અમારા ગુરુનું ગુણ ગાડી છે. એટલા માટે કે ગુરુ વગર જ્ઞાન નથી અને ગુરુ છે તો જીવન મોટું છે. આજે મારું જીવન પણ ગુરુ થકી છે. હું બહુ જીવનમાં ધમાલી માણસ હતો પણ આજે એ ધમાલમાંથી મને સમજ પડી કે માળા પણ નહીં કરતો હતો પણ મને આજે ખબર પડી કે માળા કરવાથી, મંત્ર કરવાથી, ભક્તિ કરવાથી ને બાપજી એક જ શબ્દ કે ભજન ને ભોજન તું લોકોને ચલાવજે, બધું તારું ચાલતું રહેશે, કોઈ પાસે હાથ ધરવા. આજે તમે જોવ છો કે આ વાતાવરણ ને આ બધી જગ્યાઓ એટલી વિસ્મય છે કે લોકો આજે યાદ કરે છે. એકવાર અહીંયા આવીને જાય એ બીજી વાર તરત અહીંયા યાદ કરીને આવે છે ને અહીંયાનું ભજન ને ભોજન બે વખણાય છે. એટલે અહીંયાથી બધા તૃપ્ત થાય છે. માણસની જીવનમાં 2 જ વસ્તુ છે, આત્મા માટે ભજન અને પેટ માટે ભોજન. ભોજન એટલે અંદર બધી ઇન્દ્રિયો બેઠેલી છે. એ ઇન્દ્રિયો જ્યાં સુધી તૃપ્ત નહીં થાય ને ત્યાં સુધી મનને શાંતિ નથી મળતી. એટલે એ તૃપ્ત કરવું એટલે બાપજીનો ભોજન પ્રસાદ મળે તો તમારી બધી ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત થાય છે અને તૃપ્ત થાય ત્યારે તમારું મનનો વિચાર શાંત થાય છે. એટલે બાપજી આજે તમે અહીંયા બધા પધાર્યા છો. આવનાર ભક્તોએ
અનેરો આનંદ મળ્યો છે ને બધા અહીંયા શાંતિપૂર્ણ કાર્યક્રમને પૂર્ણ કર્યો ને આજે આ અષાઢી પૂનમ બધાને નહીં આવ્યા બધાને શુભકામના પાઠવીએ છીએ. દર આશ્રમ ઉછાલીવતી ટ્રસ્ટી મંડળ આપ સૌ બધાને शुभकामना पाते. गुरुदेव खूब आभार તમારો નિલેશ ભાઈ. अंत में इतना ही बोला जाए जैसे उन्होंने कहा है कि सही बात में कि પેલું કહેવાય છે ને કે તમે ઈશ્વરને અને લોકોને જેટલું તમે હાથ ધરશો એટલું તમારે હાથ ફેલાવવાનો તમારો વારો ક્યારે ન આવે. જેટલું પ્રમાણે તમે હાથ ધરશો એટલું તમારે ભગવાન તમારું સાંભળશે અને તમને સાચવી લેશે. खूब सरस बात एमने कही है. अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा एक ऐसी हमारे लिए शस्त्र और अस्त्र है जो हमारे भीतर है. प्रतिभा को सिर्फ गुरु ही समझ सकते हैं और उसको समझने के बाद हमें सही दिशा दिखाता है. और शिक्षा हमारे लिए एक ऐसा शस्त्र और अस्त्र है जो कभी हमसे कोई छीन नहीं सकता. हमसे धन दौलत जमीन जायदाद छीन सकते हैं, हमारी इज्जत भी लोग लूट सकते हैं, लेकिन शिक्षा और ज्ञान एक ऐसे हमारे अंदर शक्ति है वो कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता. उसी शिक्षा और ज्ञान के ताकत के चलते हम अपनी दुनिया को जीत सकते हैं. अगर हमारे में सही शिक्षा होगी, सही शक्ति होगी तो हम दुनिया जीत सकते हैं. यही हमें गुरु सिखाते हैं. अंदर की छुपी हुई इंद्रिया, अंदर की छुपी हुई शक्ति और अंदर की छुपी हुई जो प्रतिभा है उसे गुरु समझ लेता है और उसे गुरु पहचान लेता है. तभी हमें वो सही दिशा दिखाता है. इस प्रकार से माँ बाप हमें चलना उठना बैठना बोलना सिखाते हैं, वैसे ही गुरु हमें सही रास्ते पर सही दिशा पे और सही निर्णय लेना हमें गुरु सिखाते हैं. इसलिए माँ बाप के बाद अगर किसी की पूजा करना चाहिए तो वो सिर्फ गुरु है. माँ बाप के साथ गुरु की भी पूजा होती है. इसलिए कहा गया है टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट्स ऑन अर्थ. पृथ्वी में अगर हमारे दूसरे नंबर स्थान अगर माँ बाप का मिला है वो गुरु को ही दिया गया है. इसलिए आज सभी को उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूरा देश नहीं पूरा विश्व आज गुरु के अधीन है. गुरु है तो हमें सब कुछ मिल सकता है. गुरु के बिना हमारा ये जो जीवन है वो अधूरा है. कहीं ना कहीं हमें अधूरापन का जो महसूस होता है वो बिल्कुल होगा, लेकिन गुरु है तो हमें कभी अधूरापन महसूस नहीं होगा. इसलिए आज सभी को फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उज्जवल भारत देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य अंकलेश्वर के इस आश्रम से धन्यवाद. चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आपका साथ ही हमारा विकास है. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अंत में सबका प्यार. फिर एक बार आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद. जय हिंद. गुरुदेव वंदे मातरम वंदे मातरम वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दनं हृदयज शीतलां श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे शुक्लजोत्स्ना प्रकटयनी वृन्दकुसुमिता जमदलशोभिनी सुभाषिनी सुमदलभाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् मातृस्वरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वंदे मातरम वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् वंदे आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. कहते हैं कि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं हमारे जीवन में. उंगली पकड़ के हमें सिखाते हैं कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, लेकिन सच्ची राह दिखाना, हमारे अंतरात्मा में छुपा हुआ जो प्रतिभा है छुपी हुई, उस प्रतिभा को समझना और हमें सच्ची राह पर चलना, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के द्वारा ही हम सीख पाते हैं. इसीलिए गुरु की महिमा कहते हैं ना कि सेकंड पेरेंट्स ऑन अर्थ वो है हमारे टीचर, वो है हमारे गुरु. आज छोटी मुंह बड़ी बात कैसे कर पाऊंगी. गुरु के लिए शिष्य कभी बोल ही नहीं सकता. उसकी इतनी शक्ति नहीं होती कि वो शिष्य कभी गुरु के लिए बोले. उमिया सोशल ट्रस्ट द्वारा बहुत ही सुंदर मुहिम चलाया जा रहा है. कहते हैं हम जिंदा रहते हैं तब बहुत कुछ दान करते हैं. कोई आर्थिक से प्रबल होता है तो और दान करता है, जमीन दान करता है आश्रम के लिए. हमारे शरीर में जो रक्त है, रुधिर है, उसे हम दान करते हैं. लेकिन मोक्ष के बाद, मृत्यु के बाद मोक्ष कब मिलेगा? अगर मृत्यु के बाद हमारे शरीर के जो अंग है, जो कार्यरत एक्टिव है, अगर उसे हम दान करते हैं, चक्षु दान, किडनी दान, लिवर दान, तो मुझे लगता है कि हमारे मृत्यु के बाद सही मायने में मोक्ष तभी मिलेगा जब हमारे बाद भी हमारे शरीर के अंगों को कोई और उपयोग करेगा और वो भी जीने लायक होगा. फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं. सीमा भट्टाचार्य, आज मैं इतनी खुश हूँ यहाँ पर आकर
क्योंकि इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े आश्रम में और गुरु के सामने शिष्य कभी भी बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे आज ये मौका मिला, इसलिए मैं शायद बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। मुझे मौका मिला है, बहुत बहुत